क्या आप यीशु के जीवन के सहभागी होना चाहते हैं? यानी जैसे पेतरुस और अन्य लोग 2000 साल पहले यीशु के साथ रहे, उनकी सुने, उनको स्पर्श किए, उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं में सहभागी हुए। क्या आप भी ऐसे सहभागी होना चाहते हैं? जरूर, हम हर कोई करना चाहते हैं और ईश्वर माता कलीसिया के द्वारा यही करते आ रहे हैं। हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर मनन करने वाले हैं। हम मनुष्य हर कोई चाहता है कि कुछ विशेष लोगों के बारे में जब हम सीखते हैं, काश मैं भी उनके समय में रहा होता तो कितना अच्छा लगता। यदि मुझे भी यीशु का स्पर्श करने का, उनके साथ चलने का अवसर मिला होता तो मुझे कितना अच्छा लगता। हर कोई हम सोचते हैं इसके बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि ईश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा यही करते आ रहे हैं? आज भी यीशु के मानव रूप में उनके देह धारण, दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान के लगभग 2000 साल बाद आज भी आप और मैं यीशु के साथ उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं में हम सहभागी होकर जी सकते हैं। और जीने का अवसर ईश्वर माता कलीसिया के द्वारा हमें देते हैं। कैसे? इस महत्वपूर्ण विषय पर हम मनन करेंगे, चर्चा करेंगे। आप चर्च में जरूर सुने होंगे मिस्सा के समय आगमन काल का दूसरा इतवार, सामान्य काल का चौथा इतवार, चालीसा का तीसरा इतवार, पास्का काल का तीसरा इतवार। क्या कभी आप जानने की कोशिश किए ये क्या होता है? या जब आप गिरजाघर जाते हैं पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में सहभागी होने और अन्य समय में भी वहां पुरोहितगण, फादर्स अलग अलग रंग के वेस्टमेंट्स पहन के आते हैं, वेदी पर अलग रंग के कपड़ा डाले रहते हैं और अंदर की सजावट में भी कुछ परिवर्तन किया रहता है। क्या इन विषयों पर कभी आप मनन करने, इनको जानने की कोशिश किए हैं? ये सब बातें इतना महत्वपूर्ण है। वास्तव में यदि हम कहें, ये हमारे क्रिस्तीय जीवन का केंद्र है। लिटर्जी अंग्रेजी में कहें तो, हिंदी में पूजन पद्धति कहते हैं। आइए हम शुरू करते हैं इसको। प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को हर वर्ष हमें मनाने के लिए ईश्वर आमंत्रित करते हैं। आगमन काल से लेकर क्रिस्त राजा पर्व के साथ और उस रविवार के बाद में जितने दिन, 6 दिन जो आते हैं, उनके साथ, यानी आगमन काल के पिछले जो शनिवार है, उसके पीछे का जो शनिवार है, तब तक ये एक वर्ष है। जैसे जनवरी 1 तारीख सामान्य रूप से एक कैलेंडर का प्रथम दिन माना जाता है, अंग्रेजी कैलेंडर का एक प्रकार से, उसी प्रकार दिसंबर 31 तारीख 31 वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है। ये एक वर्ष है, एक कालखंड है। उसी प्रकार यीशु के संपूर्ण जीवन को आगमन काल के पहले रविवार से लेकर उसका पिछला जो शनिवार है, उसका पिछला जो दिन है, वहां तक एक वर्ष माना जाता है कलीसियाई पूजन पद्धति का। इस पूरे कालखंड को 5 खंड में, 5 ग्रुप में, 5 रूप में इसको बांटा गया है। आगमन काल, क्रिसमस काल यानी क्रिस्त जयंती काल, सामान्य काल, चालीसा काल और पास्का काल। और पास्का काल में जो विशेष 3 दिन है वो है पास्का त्रिदिवस। ये ना केवल पास्का काल का बल्कि पूरे पूजन पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण 3 दिन। इन एक एक के बारे में हम मनन करेंगे। लेकिन शुरू में ही हमें अपने ध्यान में रखने की जरूरत है कि ईश्वर हमें यीशु के साथ जीने का अवसर देते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में, वीडियोस में मैं बार बार यह कहते आ रहा हूं कि क्रिस्तीय जीवन या कलीसिया पवित्र बाइबल से संचालित एक समूह या समुदाय नहीं है, बल्कि कलीसिया प्रभु यीशु का जीवित शरीर है। इसे पवित्र आत्मा संचालित करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कलीसियाई हर कार्य में ये पवित्र आत्मा का कार्य है। तो प्रभु यीशु के
संपूर्ण जीवन को हमें एक साल में अलग अलग खंड में बांटकर दिया गया है ताकि हम उसमें पूर्ण रूप से सहभागी हों। हम शुरू करते हैं आगमन काल से। आगमन काल सामान्य रूप से 4 रविवार रहता है। ये जैसे मैंने कहा, आगमन काल 30 नवंबर या उसके निकटतम जो रविवार आता है उस दिन से यह प्रारंभ किया जाता है और इसकी समाप्ति क्रिसमस की संध्या प्रार्थना तक होती है, यानी उसके पिछले दिन का शाम तक। और आगमन काल में यह क्रिसमस की तैयारी का समय है। क्रिसमस यानी ईश्वर का पुत्र के संसार में प्रथम आगमन को याद करने का यह समय है और इसके साथ साथ क्रिस्त के द्वितीय यानी दूसरे आगमन की भी हम तैयारी करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। यानी यह आगमन काल यीशु के प्रथम आगमन और दूसरे आगमन की तैयारी का समय है। और यदि आप ध्यान दिए होंगे तो हम देखेंगे इस काल में पूजन पद्धति का रंग रहता है बैंगनी, पर्पल रहता है। ये एक प्रकार से तैयारी का समय है। इसमें आगमन काल में हालेलुया का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि वो एक महिमापूर्ण घटनाओं में गाने वाले, खुशियों में, आनंद में गाने वाले एक गीत है, इसलिए नहीं गाया जाता ताकि हम क्रिसमस के लिए अपने आप को अच्छे से तैयारी कर सकें और क्रिसमस के समय हम और आनंद और खुशी के साथ हम क्रिसमस मना सकें। इसलिए हालेलुया नहीं गाया जाता। उसके तुरंत बाद आता है क्रिसमस काल। क्रिसमस काल हम देखेंगे वो जो 25 का जो रात्रि जागरण है उसके तैयारी का वास्तव में पूजन पद्धति में पिछले रात से ही प्रारंभ हो जाता है त्योहार। यदि एक कोई महापर्व है, पिछले शाम की जो प्रार्थनाएं होती हैं पूजन पद्धति की, तब से ये प्रारंभ हो जाते हैं। तो क्रिसमस समारोह प्रभु यीशु के देवधारण का मकोत्सव है, उनका प्रथम प्रकटीकरण का स्मृति या महापर्व है ये। और क्रिसमस काल प्रभु के देवधारण की संध्या प्रार्थना, जो उसके पिछले यानी 24 की जो शाम की जो प्रार्थना होती है, तब से लेकर प्रभु प्रकाश के बाद वाले रविवार या 6 जनवरी तक जारी रहता है। आप कैलेंडर में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। यदि हम कलीसिया इतिहास में देखें तो हमें पता चलेगा कि क्रिसमस प्रारंभ से ही जैसे आज हम मना रहे हैं ऐसे मनाए नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर कलीसिया को इस बात को, इस रहस्य को प्रकट करते गए कि हमें इस रूप में मनाने की जरूरत है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है क्रिसमस के दिवस के बारे में, 25 तारीख के बारे में, क्योंकि मुझे पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं, कुछ ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में, जैसे रशियन ऑर्थोडॉक्स और अन्य कुछ ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में इसको अन्य दिनों में मनाया जाता है, 25 दिसंबर को नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या यीशु वास्तव में 25 दिसंबर को जन्मे थे? नहीं, वो किसी को पता नहीं है। तो कलीसिया क्यों 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाती है? क्या इसको बदला जा सकता है? जरूर बदल सकते हैं, लेकिन इसका महत्व, इसका उद्देश्य यह है कि प्रभु यीशु के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को हम मनाएं। ये 25 दिसंबर से 9 महीने पीछे आप जाएं, जैसे मार्च 25, उस दिन भी एक महापर्व है। क्या पर्व है वो? प्रभु का देवधारण का संदेश, यानी उस घटना को कलीसिया याद कर मनाती है जिस दिन ईश्वर अपने स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजकर उन्हें संदेश देते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। एक प्रकार से मरियम से ईश्वर कहते हैं, क्या तुम मेरे पुत्र की मां बनोगी? वो जो चर्चा जो हम लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 और उसके आगे हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कलीसिया के द्वारा ईश्वर अपने पुत्र के संपूर्ण जीवन को मनाने और उसमें हमें सहभागी होने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं, उसके लिए अवसर देते हैं। इसलिए मैंने कहा यह सब दिन बदला जा सकता है, कोई समस्या नहीं। कलीसिया यदि चाहे वो बदल सकती है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्यों मैं इस बात को अभी आप लोगों के सामने रखा? इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे गैर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट भाई बहन हमारे ऊपर दोष लगाते हैं कि क्यों क्रिसमस मनाना चाहिए,
आप लोगों को कैसे पता है? नहीं, उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है क्यों इसको करते हैं। और दुख की बात यह भी है कि हम बहुत सारे कैथोलिक इसके महत्व को, इसका अर्थ को हम समझते नहीं है। कहीं ना कहीं हम पुरोहितों की भी गलती है कि हम अपने विश्वासियों को शायद गहरे रूप से इन बातों को नहीं बताए, नहीं समझाए हैं। लेकिन इस महत्व को हमें समझने की जरूरत है। हमें ईश्वर अपने पुत्र के जन्मोत्सव में सहभागी होने का अवसर दे रहे हैं। और क्रिसमस काल में हम देखेंगे, क्रिसमस काल में सफेद वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। सफेद, कहीं कहीं गोल्ड रंग का भी कपड़ा का प्रयोग करते हैं, गोल्डन कलर। और क्रिसमस के समय के पाठों को और आगमन काल के पाठों को यदि हम देखें, विशेष पाठ लिए जाते हैं। हर दिन का जो पहला पाठ और दूसरा पाठ न केवल रविवारी है बल्कि साप्ताहिक पाठों को भी यदि हम देखें, दोनों पाठ एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और दोनों का एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। जैसे आगमन काल में पुराने विधान से पाठ लिया जाता है, पहला पाठ, उसमें एक भविष्यवाणी की जाती है और सुसमाचार में हम देखे हैं कि वो भविष्यवाणी यहां एक प्रकार से पूरी होती है। रविवार, ना केवल आगमन, कोई भी रविवार के दिन जो 3 पाठ, मुख्य पाठ होते हैं, पहला पाठ, दूसरा पाठ और सुसमाचार, और यहां तक कि अनुवाक्य और सुसमाचार जय घोष, जो हालेलुया का जो पाठ भी वहां दिया रहता है, वास्तव में ये पांचों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हमें इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी हम पुरोहित भी ये गलती करते हैं, हम एक एक पाठ को अलग अलग रखकर उसका जो महत्व हमें लगता है कि उस पाठ में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हमारी दृष्टि जो लगती है उन पर हम जोर देकर हम प्रवचन देते हैं। नहीं, वो गलत है। वास्तव में यदि पांचों पाठों को, यानी पहला पाठ, दूसरा पाठ, सुसमाचार, अनुवाक्य और जय घोष, ये पांचों को यदि हम रखकर देखें तो हमें पता चले कि वहां एक महत्वपूर्ण संदेश, एक मुख्य बिंदु जो इन पांचों पाठों में हमें वहां उभर कर आएगा, उस मुख्य बिंदु को हमें लेना है। हम अधिकांश इस गलती करते हैं वास्तव में। अभी हम सामान्य काल के बारे में देखेंगे, लेकिन उसमें जो पाठ का प्रयोग किया जाता है, संपूर्ण बाइबल को वास्तव में हम पूजन पद्धति में पूरा प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे जैसे गैर कैथोलिक विश्वासीगण हम पर दोष भी लगाते हैं, हम उसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं कि कैसे कैथोलिक कलीसिया पूरे बाइबल का प्रयोग अपने पूजन पद्धति में करती है। इसके पहले हम देखे हैं। फिर भी एक बात याद दिलाने के लिए, जो रविवारीय पाठ होते हैं, सामान्य काल की बात कर रहा हूं मैं, रविवारीय जो पाठ होते हैं उनको 3 खंड में बांटा गया है। इनको साइकिल्स कहते हैं असली में, साइकिल ए, साइकिल बी, साइकिल सी। तो इसमें इन तीनों जो साइकिल्स हैं उसमें साइकिल ए में संत मत्ती रचित सुसमाचार, साइकिल बी में संत मार्कुस रचित सुसमाचार, साइकिल सी में संत लूकस रचित सुसमाचार लिया जाता है। यानी एक साल में, यानी ये जो 3 कालों में, यानी 3 पूजन पद्धति काल में आपके ये तीनों सुसमाचार पूरा हो जाएंगे। कब? रविवार के दिनों में। साप्ताहिक दिनों में क्या होता है? साप्ताहिक दिनों में ये 2 खंड में बांटा गया है, साल 1 और साल 2। इसमें जो सुसमाचार रहते हैं ये चारों सुसमाचार से लिए जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, मार्कुस, लूकस और योगन, चारों से लिए जाते हैं। इसका ये जो पहला वर्ष है उसका पहला पाठ बदलता है, दूसरा वर्ष का पाठ अलग रहता है। एक उदाहरण के लिए आप ये पिक देख सकते हैं जिसमें एक दिन का पाठ मैं आपको दिखा रहा हूं, साप्ताहिक दिनों में, सामान्य काल का। लेकिन सुसमाचार वही रहता है दोनों काल में। सामान्य काल में रविवारीय पाठों में हम देखते हैं कि वहां योगन रचित सुसमाचार नहीं लिया जाता, उसको हम चालीसा काल में विशेष रूप से देखते हैं तैयारी के समय में। अभी हम सामान्य काल पर थोड़ा सा मनन करते हैं। सामान्य काल 2 खंड में बटा रहता है। एक है क्रिसमस काल के तुरंत बाद, दूसरा भाग है पेंतकोस्त के बाद। ये पहले खंड में 4 से 8 रविवार तक रह सकता है, कभी कभी 4 रहता है, कभी 8 रहता है। वो चालीसा कब से शुरू हो रहा है उसके ऊपर ये निर्भर रहेगा।
इसमें सामान्य रूप से सामान्य काल में 33 से लेकर 34 रविवार यानी 33 से लेकर 34 सप्ताह होते हैं। और इसका समापन, जैसे मैं पहले क्रिसमस काल के बारे में ही बताते समय बताया, ये क्रिस्त राजा पर्व के साथ और उसका जो सप्ताह है उसके साथ ये समाप्त होता है। और उसके दूसरे दिन से आगमन काल, आगमन का पहला रविवार के साथ आगमन काल प्रारंभ होता है। और इसमें क्या किया जाता है? सामान्य काल बोलने से लोगों को लगता है इसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सामान्य काल में हम यीशु के संपूर्ण जीवन को हम मनाते हैं। उनका उपदेश, उनकी चंगाई की घटनाएं और लोगों के साथ उनका रहने का वो जो संदेश हमें सुसमाचार में हमें मिलते हैं, उन सभी बातों पर हम मनन करते हैं। और हर दिन के पाठों यदि हम देखें तो पहला पाठ और सुसमाचार का अधिकांश ये होता है कि कोई कनेक्शन नहीं रहेगा साप्ताहिक दिनों में। जैसे मैंने पहले ही कहा है, रविवार ये पाठों में पांचों पाठ होंगे, यानी पहला पाठ, दूसरा पाठ, सुसमाचार, अनुवाक्य और जय घोष, पांचों का एक मुख्य बिंदु रहता है रविवार दिनों में। और अन्य विशेष काल में यानी चालीसा, आगमन, पास्का, क्रिसमस, इन सभी कालों में साप्ताहिक दिनों के पाठ भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन सामान्य काल के साप्ताहिक पाठों के बीच में ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं रहता है। लेकिन उसमें एक कनेक्शन ये रहता है, पहला पाठ और अनुवाक्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जय घोष और सुसमाचार दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस सामान्य काल का महत्व क्या होता है? हमें यह अनुभव करना है कि यीशु हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि हम सुसमाचार में विश्वास करते हैं, ईश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, तो इसे हमें जीने की जरूरत है। और कैथोलिक कलीसिया इसको जीती है। हम केवल बोलते नहीं हैं बल्कि जीते हैं। यानी कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि हमारे कलीसियाई जीवन में हर दिन हम यीशु के साथ चलने का अनुभव करें। इसलिए सामान्य काल भी बहुत विशेष होता है। तो हर दिन के सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, हमें अपने जीवन में उसको अमल करके देखना है। यदि आप हर दिन भी मिसा बलिदान में भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो कलीसिया हमें आमंत्रित करती है उन पाठों को हम पढ़ें, उन पर मनन करें, और विशेष रूप से सुसमाचार को, और उसको हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करके जिए। सामान्य काल में जो पुरोहितों का वस्त्र रहता है हरा रंग का, और गिरजाघर की वेदी और अन्य जितने भी सजावट होते हैं वो भी हरा रंग का रहना चाहिए, विशेष रूप से कपड़े। सामान्य काल के पहले खंड के बाद में आता है चालीसा काल। ये रात बुध के दिन प्रारंभ होकर पुण्य गुरुवार के शाम तक ये चलता है। इसमें हम देखते हैं चालीसा काल में बैंगनी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। और चालीसा काल दुख भोग का समय नहीं है। बहुत सारे क्रिस्तीय विश्वासियों के बीच, विशेष रूप से हम कैथोलिक लोगों के बीच में भी एक गलतफहमी रहती है कि यह दुख भोग का समय है। नहीं, चालीसा दुख भोग का समय नहीं है। जैसे आगमन काल क्रिसमस काल नहीं है, आगमन काल तैयारी का समय है, उसी प्रकार चालीसा तैयारी का समय है। यह दुख भोग का समय नहीं है। किस चीज की तैयारी? प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी होने की तैयारी का समय है। हम यहां अपने आप को तैयार करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। ये 6 सप्ताह तक चलता है, 40 दिन की जो अवधि है। पहले क्या होता था, ये चालीसा काल में ही जो विश्वासी बपतिस्मा लेना चाहते थे, जिनको दीक्षार्थी बोलते हैं, उनका तैयारी का समय था। क्योंकि उस समय सामान्य रूप से पहले पास्का रात्रि जागरण के उस मिसा में बपतिस्मा दिया जाता था, सामान्य अन्य दिनों में नहीं देते थे। तो यह तैयारी का समय था। तो आप हमारे मिसल में यानी रोमन मिसा ग्रंथ में यदि हम देखें तो वहां हम दीक्षार्थियों की तैयारी के लिए भी अलग मिसा दिया रहता है, प्रार्थनाएं, अलग अलग प्रार्थनाएं दी जाती हैं। लेकिन अभी उसका ज्यादा प्रयोग अधिकांश नहीं करते हैं, लेकिन वो करना चाहिए वास्तव में। और हम जो पहले से बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं, ये हमें उस बपतिस्मा को पुनर्निर्माण करने का एक अवसर है। जैसे हम पास्का के रात्रि जागरण के उस मिसा में
हम इसका नवीनीकरण करते हैं बपतिस्मा का, तो उसकी तैयारी का एक समय है ये। यहां हम अपने आप को त्यागने, आत्मसमर्पण करने, आत्मत्याग करने के लिए हम आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहां दो बातों पर हमें ज्यादा मनन करने की जरूरत है, ध्यान में रखने की जरूरत है। वो है हमें अपने बपतिस्मा की स्मृति और प्रायश्चित, ये दोनों कार्य हमें करना है। तो यदि हो सके तो हमें चालीसा में बपतिस्मा के बारे में मनन करना और उसमें जो प्रतिज्ञाएं हमने की उन पर मनन करना और उनको जीने की कोशिश करना उसके अनुसार। और ये पश्चाताप और प्रायश्चित का भी समय है। पश्चाताप केवल नहीं, प्रायश्चित, प्रायश्चित मतलब दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करना, जैसे यीशु अपने आप को अर्पित किए। तो हमें उनके साथ उनकी उन घटनाओं में सहभागी होने के लिए, उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए हमें भी अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। और चालीसा में हालेलुया का प्रयोग नहीं किया जाता, महिमा गान का प्रयोग नहीं किया जाता। हम चालीसा काल के बारे में और अन्य कालों के बारे में भी अलग अलग खंड में भी हम मनन चिंतन करेंगे। और इस चालीसा के बाद में आता है पास्का त्रिदिवस। वास्तव में पूरा पास्का काल है, लेकिन हमें पास्का त्रिदिवस के बारे में अलग से मनन करना बहुत जरूरी है। यह वास्तव में संपूर्ण क्रिस्तीय जीवन का या पूजन पद्धति का चरम बिंदु है, कल्मिनेशन है एक प्रकार से। ये प्रभु यीशु के दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मरण है। ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं प्रभु यीशु के जीवन के। जैसे हम जो प्राथमिकता पूरे सप्ताह में रविवार को देते हैं, उसी प्रकार पूरे पूजन पद्धति वर्ष में हमें पास्का त्रिदिवस को महत्व देना अनिवार्य है। इसलिए हमें इसमें सहभागी होना ही है। ये प्रारंभ होता है प्रभु यीशु के ब्यालू के वो संध्या मिस्सा के साथ, यानी पुण्य गुरुवार के जो शाम का मिस्सा होता है उसी के साथ ये प्रारंभ होता है। और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का जो जागरण का मिस्सा होता है उसके साथ ये समाप्त होता है। और इसके साथ पास्का काल प्रारंभ होता है उस रविवार के साथ। ये पुनरुत्थान के रविवार से लेकर पेंतकोस्त रविवार तक के जो 50 दिन हैं वो पास्का काल के अंदर गिने जाते हैं। ये उल्लास का समय है और यहाँ जो भी प्रार्थनाएं की जाती हैं हर जगह पर हालेलुया का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 40वां दिन प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित हुए, तो ये स्वर्गारोहण का त्योहार मनाया जाता है। और कहीं कहीं देशों में, जैसे हमारे देश में भी, हम 7वें रविवार को यानी पास्का काल के 7वें रविवार को हम उनके स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते हैं। लेकिन वास्तव में कहीं कहीं वो जो 40वां दिन है उसी दिन उनका स्वर्गारोहण का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ हमारे देश में ये संभव नहीं होता है अधिकांश, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए उसे 7वां रविवार, पास्का के 7वां रविवार मनाया जाता है। और पेंतकोस्त के जो रविवार है उसके बाद का, यानी पेंतकोस्त 50वां दिन है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का, उसके बाद से उसके जो सोमवार आता है उससे लेकर जो सामान्य काल जो वहां छूट गया था वो यहां से पुनः जारी किया जाता है। जैसे वहां 4 रविवार तक मनाया गया होता, मान लीजिए सामान्य काल, चालीसा काल के पहले तक, तो यहां 5वां रविवार से शुरू होगा। तो यह रहा एक प्रकार से ये जो काल खंड है, पूजन पद्धति का जो कैलेंडर है, ये इस प्रकार मनाया जाता है। और हो सकता है आपके लिए बहुत सारी बातें समझ में भी नहीं आई होगी, आप बार बार इसको सुनिएगा। और हम आने वाले दिनों में चालीसा काल जो 2022 में अभी हम जो मनाने वाले हैं, उसके पहले हम ये चालीसा के बारे में भी हम मनन करेंगे। चालीसा के विशेष रूप में उसका क्या होना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है, उन पर हम मनन करेंगे चालीसा के बारे में। लेकिन ये मैं चाह रहा था कि पूर्ण रूप से लोगों को पता चले, समझ में आए कि पूजन पद्धति क्या होती है। आपको कुछ भी और भी प्रश्न रहेंगे आप जरूर लिखिए कमेंट्स में। और मैं चाहूंगा इसको आप केवल सुनने के लिए, देखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे क्रिस्तीय जीवन में आध्यात्मिक रूप से, गहरे रूप से इन सभी पूजन पद्धति के कार्यों में सहभागी होने, मनाने और उनके फलों को अपनाने का अवसर जो ईश्वर हमें कलीसिया के द्वारा दे रहे हैं, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए हम इन सभी बातों को जानना अच्छा है, अनिवार्य है।
आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद देते रहें।